हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लर्न करने जा रहे हैं। जितने भी कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम हैं सभी के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होने वाली है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। पहला हमारा वर्ड है द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, यानी जब आप किसी इमेज की, मूर्ति की, आइडल्स का मतलब होता है इमेजेस, जब आप उसकी वर्शिप करते हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आइडोलेट्री। आइडोलेट्री यानी कि मूर्ति पूजन। समथिंग सैड और डन विदाउट प्रिपरेशन, यानी जब आप बिना तैयारी के कोई काम करते हो या कोई बात बोलते हो, कहते हो, उसे क्या कहा जाता है? इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू कहा जाता है उसे, IMPROMPTU, इम्प्रॉम्प्टू कहा जाता है। दैट विच कैन नॉट बी ब्रंट, दैट विच कैन नॉट बी ब्रंट, जिसको ब्रंट नहीं किया जा सकता है, जिसको जलाया नहीं जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इनकम्बस्टिबल। इनकम्बस्टिबल, ये जिसे जलाया न जा सके। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिच, यानी कि जहाँ तक हमारी पहुँच ना हो, जहाँ तक पहुँचा ना जा सके, उसमें हम इनकैपेबल होते हैं, असमर्थ होते हैं, उसे कहा जाता है इनएक्सेसिबल। एक्सेस होता है पहुँच और इनएक्सेसिबल होगा जहाँ तक हमारी रीच नहीं है, इनकैपेबल है। पाँचवा WS है दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स ऑफ आर्म्स, जिसको है ना अपने हथियारों के दम पर बाई फोर्स ज़बरदस्ती नहीं छीना जा सकता, नहीं लिया जा सकता, उसे कहा जाता है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल यानी अजय बोल सकते हो या अभेद भी बोल सकते हो। छठा है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, जब पनिशमेंट से आप फ्री हो जाते हो, आपको उससे फ्रीडम मिल जाती है, उसे कहा जाता है इम्प्यूनिटी। IMPUNITY, दंड से मुक्ति। सातवां हमारा है दैट विच कैन नॉट बी गैस और कैलकुलेट, जिसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सके, जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सके, उसे कहा जाता है इम्पॉन्डरेबल। पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना, गैस करना, और इम्पॉन्डरेबल का मतलब होगा दैट विच कैन नॉट बी गैस्ड और कैलकुलेटेड। नेक्स्ट राइजिंग इन आर्म्स, राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन एस्टेब्लिश गवर्नमेंट, जब कोई गवर्नमेंट होती है, जैसे मान लिया अभी करंट के अंदर जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट, इस एस्टेब्लिश गवर्नमेंट है और इसके अगेंस्ट में कोई आर्म्स को उठा ले, हथियार उठा ले, तो उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इंसरक्शन। INSURRECTION, इंसरक्शन यानी कि बगावत। नाइन्थ है हमारा प्लीड टू ऑब्टेन ए फेवर टू सेव समवन एल्स। प्लीड यानी कि रिक्वेस्ट करना, ऑब्टेन एक्वायर प्राप्त करना, ए फेवर टू सेव समवन एल्स, जब आप किसी को बचाने के लिए उसका फेवर लेते हो, उसे क्या कहा जाता है? इंटरसीड करना, यानी उसकी सिफारिश करना, रिकमेंड करना। INTERCED, इंटरसीड यानी सिफारिश करना। 10वां है एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट ऑफ फीलिंग, जब हम अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट के अंदर ही एग्जामिनेशन करते हैं, हम मंथन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं उसको, उसे कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्रीमेंट बिटवीन, जब हमारा किसी के बीच झगड़ा हो जाता है, हम उसको सोल्व नहीं करवा सकते, उसमें एग्रीमेंट करवाना बड़ा जो इम्पॉसिबल लगता है, समझौता मतलब पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा है, तो उसे बोलेंगे इरिकॉन्सिलेबल। IRRECONCILABLE, इरिकॉन्सिलेबल का मतलब होता है असंगत, यानी इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्रीमेंट बिटवीन, जब कोई एग्रीमेंट, कोई समझौता किसी के बीच असंभव लगे, उसे कहा जाता है इरिकॉन्सिलेबल, असंगत।
और 12वां है सबटल डिफरेंस इन कलर, थोड़ा सा जब कलर के अंदर डिफरेंस हो, मीनिंग में थोड़ा सा अंतर हो, उसे बोलेंगे न्यूएन, NUANE, सूक्ष्म भेद, थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा अंतर। जो चीज़ें प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि जैसे कि गॉड, कहते हैं नहीं भगवान हर जगह विद्यमान है, उसे बोलेंगे ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी का मतलब होता है सब जगह, इसका रूट वर्ड होता है एवरीवेयर, प्रेजेंट में उपस्थित होना, यानी कि सर्वविद्यमान। नोइंग एवरीथिंग यानी गॉड, यानी कहते हैं ना भगवान सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसे बोलेंगे ओमनीशिएंट। ओमनीशिएंट सर्वज्ञानी। ऑल पावरफुल, जिसमें सारी शक्तियाँ निहित हैं, जो सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान है, उसे बोलेंगे ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान। और लास्ट है कंप्राइजिंग ऑल काइंड्स, जो सब चीज़ों से मिलके बना हो, कंप्राइज होता है से मिलके बना होना, उसे बोलेंगे ओमनीजनस। ओमनीजनस सब प्रकार का, यानी कंप्राइजिंग ऑल काइंड्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।